लेवल पर हो, लाइंस में देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को if sketches looks like off, this might be why drawing from basics, sketch करते वक्त लाइन कॉन्फिडेंस फेस प्रोपोर्शंस गलत क्यों लगते हैं। ये स्केच मैंने हाउ टू होल्ड अ पेंसिल फॉर स्मूथ लाइंस, पेंसिल हेलो एवरीवन, यहाँ पे भी दो है। अब मैं डायरेक्ट स्टेप 2 में जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 रेफर, इसीलिए हम सबसे पहले स्टिल लाइफ लेते हैं। वो बच्चा जिसकी लर्निंग लेवल ऑलरेडी कम है, उसका क्या होगा। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को लाइंस के फॉर्म में बनाने का ड्रॉ कर, आइज को ट्रेंड करने के लिए अब प्लेसमेंट, अगर इस इमेज अपने प्रोपोर्शंस सबके ऑलरेडी क्लियर है, तभी तो लास्ट वीडियो में किसी ने भी प्रोपोर्शंस कमेंट तक नहीं किया। ओके, तो एक काम करते हैं, प्रोपोर्शंस को समझ ही लेते हैं। Why fundamentals matter for every artist? अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो एक बात तो आप अभी से माइंड में रख लो कि आर्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। फंडामेंटल्स ही आपका फाउंडेशन है एंड विदाउट देम आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आपकी ग्रोथ एक लेवल के बाद रुक जाएगी, यानी कि आप अपना लेवल क्रॉस नहीं कर पाओगे चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर लो। सो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई फंडामेंटल्स मैटर फॉर एवरी आर्टिस्ट, अब चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस्ड। मेनली 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे एंड उसके साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ एंड वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में। वैसे एग्जाम्पल्स एंड बेसिक प्रैक्टिस टिप्स जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो एंड अपना अभी का जो लेवल है वो क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। नंबर 1, फंडामेंटल्स स्लो प्रोग्रेस लगते हैं बट दे वर्क। जब भी हम बेसिक्स पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शंस, पर्सपेक्टिव, शेडिंग, वैल्यूज़, तो शुरू में ऐसा फील होता है ना, यार ये तो बहुत स्लो जा रहा है एंड इसका प्रोग्रेस यानी कि रिजल्ट्स बहुत स्लो है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने मान लो जिम स्टार्ट ही की, तो जिम ट्रेनिंग में सबसे फर्स्ट मंथ में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे बट मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं अंदर से ही फंडामेंटल्स आपके आर्ट का मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है जब आप बेसिक्स पे वर्क कर रहे होते हो। राइट नाउ 1 बिगिनर टिप से एक छोटा सा वार्म अप हैबिट बनाओ। 5 मिनट्स स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस, 5 मिनट्स बेसिक शेप्स प्रैक्टिस को सर्कल्स, ओवल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, ये सारी शेप्स की प्रैक्टिस करनी है ओनली 5 मिनट्स डेली। बस ये 10 मिनट प्रैक्टिस डेली एंड 1-2 महीने के अंदर ही आप नोटिसेबल रिजल्ट्स खुद से देखोगे। सो पॉइंट नंबर 2, इवन एडवांस आर्टिस्ट रिटर्न टू बेसिक्स। कई लोग ये सोचते हैं ना कि हमने बेसिक्स को क्लियर कर दिया है, सो अब हमें बेसिक्स को दोबारा से रीड करने की, दोबारा से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ही प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं को स्टडी करेंगे। बट द रियलिटी इज इवन एडवांस आर्टिस्ट कीप प्रैक्टिसिंग फंडामेंटल्स अगेन, क्योंकि ये स्किल्स रस्ट हो सकते हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलरली नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर का नेट प्रैक्टिस करना, जैसे कि विराट कोहली को बहुत अच्छी बैटिंग आती है बट फिर भी वो हर मैच से पहले बेसिक ड्रिल्स करता है, राइट। एंड आर्टिस्ट भी वैसे ही होते हैं जिनको कुछ भी फाइनल प्रैक्टिस करने से पहले अपने हैंड को वार्म अप करना ज़रूरी है। एक फ्लो में आपका हैंड का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी रहता है, जिसकी वजह से हम डेली बेसिस पर वार्म अप करते हैं। लाइंस, शेप्स, वैल्यूज़, शेडिंग, इन सब की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं ताकि हम बेसिक्स को भूलें ना। नाउ बिगिनर प्रैक्टिस टिप इज़, सो हर वीक आपको एक दिन ऐसा फिक्स करना है जिसमें आप बेसिक्स का रिवीजन करो स्टेप बाय स्टेप पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में। फॉर एग्जांपल, जेस्चर ड्राइंग, वैल्यूज स्केल, जिसमें आप लाइटनेस एंड डार्कनेस को प्रॉपर तरीके से बेसिक्स के थ्रू समझ पाओगे। पर्सपेक्टिव इमेजेस, पर्सपेक्टिव बॉक्सेस या फिर थंबनेल स्केचेस, उस तरीके से कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में उनकी स्टडी को आप कंटिन्यू भी रख पाओगे एंड बेस वर्क जो है आपका एक लेवल के साथ में रहेगा। पॉइंट नंबर 3 इज़ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप एक नया घर बना रहे हो, अगर फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा डिज़ाइन आपने वहाँ पे क्रिएट किया हो, कितना भी ब्यूटीफुल वो डिज़ाइन क्यों ना लगे, बट वो एक दिन कोलैप्स हो जाएगा बिकॉज फाउंडेशन जो है वो उसका वो अच्छा नहीं है। बेस जो है बिल्डिंग का वो अच्छे लेवल का आपने क्रिएट नहीं किया तो। सो आर्ट में भी फंडामेंटल्स जो है वही फाउंडेशन होते हैं जो प्रोपोर्शंस, एनाटॉमी, लाइट एंड शेडो जैसे कॉन्सेप्ट से बनते हैं। ये फंडामेंटल्स कि आप इनकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हो तो आप
आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में अपने अकॉर्डिंग अपने आर्टवर्क्स में अगर आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है तो आप उसमें अपने स्टाइल को डेवलप करते हुए न्यू चेंजेस ऐड कर सकते हैं। बेसिक स्किल्स को डेवलप कर लिया है तो आपकी ड्राइंग्स गुड दिखेंगी सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक, बट उस बाद में फ्लोज दिखने लगेंगे क्लियरली। तो यहाँ पे बिगिनर प्रैक्टिस टिप क्या है, अपने हर प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट पर आप स्टडी कर रहे हो उसके फंडामेंटल्स के लेंस को दोबारा से चेक करो। कोई आर्ट वर्क पे आप वर्क कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें दोबारा से चेक करना इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोपोर्शंस सही हैं, लाइट एंड शेडो का एक क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे बन रहा है, क्या वो शेप्स जो हमने वहाँ पे स्टडी की है वो रेफरेंस से मैच हो रहे हैं, शेप्स क्लीन दिख रहे हैं। कंक्लूजन इज दैट फंडामेंटल्स बोरिंग लग सकते हैं बट वही आपको एक लेवल के बाद कॉन्फिडेंट आर्टिस्ट बनाते हैं। सो आप जितना जल्दी बेसिक्स को सीरियसली लोगे उतना ही जल्दी आपकी आर्ट का लेवल क्रॉस होता चला जाएगा। कंसिस्टेंसी बीट्स स्पीड, बेसिक्स पे पेशेंस रखो। नेवर स्टॉप रिविजिटिंग फंडामेंटल्स, चाहे आप कितनी भी एडवांस्ड हो जाओ। ऑलवेज ट्रीट फंडामेंटल्स एज अ फाउंडेशन ऑफ द आर्ट, एंड बिना फाउंडेशन की बिल्डिंग कभी स्ट्रांग नहीं होती। अगर आपको अपनी स्केचिंग एंड ड्राइंग के फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करना है जल्दी एंड स्टेप बाय स्टेप, एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ में बिगिनर लेवल के आर्टिस्ट एंड एडवांस लेवल के आर्टिस्ट भी कनेक्टेड हैं, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस वर्क्स, अपनी डेली स्केचेस उस प्रैक्टिस कम्युनिटी में शेयर करते हैं, इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करते हैं। डेली बेसिस पर कुछ रेफरेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं एंड स्केचिंग चैलेंजेस भी हम यहाँ पे लेते हैं, लाइक 15 डेज़ का स्केचिंग चैलेंज, 30 डेज़ का स्केचिंग चैलेंज। एंड पार्टिकुलर सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले हमें किस बेस लेवल के सब्जेक्ट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, कि स्ट्रक्चर मैनर्ड में। सो हमें सारी डीपली ड्राइंग के बेसिक्स फंडामेंटल्स की नॉलेज, वैल्यू के फंडामेंटल्स बेसिक नॉलेज हमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड कई सारे लेसन्स मैं वहाँ पर खुद से प्रोवाइड करती हूँ उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में। एंड लाइव सेशंस भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं वीकली, जहाँ पे आप खुद से आर्ट मेंटोर से अपने डेली के क्वेरीज भी पूछ सकते हो एंड अपने प्रैक्टिस वर्क्स में रिव्यूज़ ले सकते हो कि क्या इसमें मुझे चेंजेस करना है एंड किस बेसिक पर मुझे वर्क करना है, किस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा वर्क करने का नीड है। So if you want to join this WhatsApp community, then send sketching on this WhatsApp number 6377956217 so that I will add you in the WhatsApp community. If you like this video, don't forget to like, comment and share and tag your artist friend. Tap a bell icon so that you will get notified when next video comes again. एंड कमेंट में आपको बताना है कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट, यानी कि 3 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे शेयर किए उनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड वो आपके लिए हेल्पफुल रहा।